नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का है दोस्तों, साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है बच्चों हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों देखिए बच्चों, मैंने इस टॉपिक से संबंधित यानी कि साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी 3 वीडियो में दोस्तों बता दिए हैं। दोस्तों आप उन बेसिक क्रियाओं को या बेसिक नॉलेजों को आपको अच्छी तरीका से आना अनिवार्य है, जिससे कि आपका ये चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों तो आप प्लीज उनको कृपा करके एक एक बार तो अवश्य देख लें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो देखिए दोस्तों, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कौन होती हैं दोस्तों? तो देखिए वे अभिक्रियाएं जो जिनमें पदार्थ आपस में क्या करते हैं, क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। एक नंबर होती है भौतिक अभिक्रियाएं और नंबर 2 होती हैं रसायन अभिक्रियाएं। भौतिक अभिक्रियाएं वे होती हैं कि जिन अभिक्रियाओं में केवल उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, किसकी? पदार्थ की बच्चों। ओके। और रसायन अभिक्रियाएं वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं बच्चों। आपको इसकी पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों एन के सर विद्यापीठ। दोस्तों ओके, अगर फिर भी नहीं मिले तो मैं आपको लास्ट में नंबर दूंगा, आप उस पर मुझको मैसेज कर देना है, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। दोस्तों आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी या इसके नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों चलिए तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 होती है हमारी हेडिंग रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ क्या करते हैं, आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं उत्पाद का निर्माण होता है, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं बच्चों। ओके। नंबर 2 होती है दोस्तों, यानी कि ये जैसे कि दोस्तों मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूं आपके लिए। जैसे हमने ले लिया H+Cl, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, ये जो क्या है हमारे अभिकारक हैं बच्चों। क्या हैं? ये हमारे अभिकारक हैं। एक अभिकारक और 2 अभिकारक बच्चों। ओके, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों H और जो Cl है, इसमें अभिक्रिया करके ये HCl बना देते हैं और ये होता है हमारा उत्पाद बच्चों। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको यहाँ पर? नहीं। अब बात आती है बच्चों कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये हमारी 2 प्रकार की होती हैं बच्चों। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 होती है दोस्तों भौतिक अभिक्रियाएं एंड भौतिक परिवर्तन के आधार पर, भौतिक परिवर्तन के आधार पर। और नंबर 2 होती हैं रसायन परिवर्तन के आधार पर बच्चों। ओके, अब देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों। देखिए जैसे हमारी मोमबत्ती होती है, उसको हम जलाते हैं तो वो पिघलती है, यानी कि मोम का पिघलना होता है दोस्तों। ओके, नमक का जल में घुलना हो जाता है, और जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम काटते हैं और सलाद के रूप में खाते हैं, तो वो भी एक भौतिक परिवर्तन हो जाता है। अब बात आती है बच्चों कि रसायन परिवर्तन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, या रासायनिक परिवर्तन वाली अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। जैसे आपने देखा है बच्चों, दूध जो होता है
वह दूध से दही में परिवर्तित हो जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ओके, और भी प्रकार की जो अन्य अन्य क्रियाएं होती हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? कि नंबर 1 देखिए, इसमें कौन कौन सी होती है बच्चों भौतिक परिवर्तन में, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि एक तरह से मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, और इधर देखते हैं नमक का जल में घुलना बच्चों। ओके, एक तरह से ये क्या है बच्चों? ये हमारे भौतिक परिवर्तन हैं। रासायनिक परिवर्तन देख लीजिए हैं कि दूध से दही बनना। ओके बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में? यहां तक कि भाई हमारी रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर है बच्चों, जो इसमें कह सकते हैं कि इसमें दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H+Cl HCl बच्चों। ओके, फिर देखिए जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। भौतिक परिवर्तन यानी कि मोम का पिघलना, नमक का जल में घुलना, और रासायनिक परिवर्तन के आधार पर दूध से दही बनना बच्चों। ओके, कंप्लीट यहां तक? कोई प्रॉब्लम? चलो इससे आगे देखते हैं बच्चों, इसको साफ करते हैं। तो अब देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं का होना ना होना केवल 4 बातों पर डिपेंड करता है बच्चों, और ये 4 बातें होती हैं दोस्तों हमारी। नंबर 1 तो होती है दोस्तों के तो अभिक्रिया की अवस्था में परिवर्तन हो रहा होगा दोस्तों। के तो वो ठोस से तरल में परिवर्तित हो रही होगी, या द्रव में परिवर्तित हो रही होगी, या फिर द्रव से ठोस में परिवर्तित हो रही होगी दोस्तों। तो नंबर 1 हो जाता है हमारा दोस्तों अवस्था में परिवर्तन। ओके, नंबर 2 होती है गैस में, गैस का निष्कासन, यहां पर हम कह सकते हैं उत्सर्जन। ओके बच्चों, समझ में आया कि नहीं है आया? भाई कह तो अभिक्रिया की अवस्था में परिवर्तन होता है दोस्तों। ओके, या फिर कोई भी अभिक्रिया कराते हैं हम तो क्या होगा? गैस का निष्कासन होता है। जैसे दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारी क्या है, एक तरह से हाइड्रोजन गैस है। जब हम जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं दोस्तों तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कैसे? देखिए बच्चों, सबसे पहले जब हम जिंक, ठीक है ना दोस्तों, ये क्या है हमारा परमाणु है, जिंक परमाणु या तत्व की, जिंक धातु की अभिक्रिया किससे कराते हैं दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है बच्चों H2SO4 बच्चों। ओके, ये सारे के सारे बच्चों आप कहां से सीख सकते हैं? रासायनिक बंध वाली, रासायनिक सूत्र बनाने वाली अभिक्रिया से ये सूत्र आप अच्छी तरीका से सीख सकते हैं। उस वीडियो को आप अवश्य देखना, जिससे समझ में आ जाएगा कि H2SO4 हमने किस प्रकार से बनाया है बच्चों। ओके, चलो इसके बाद देखिए दोस्तों, एरो लगाएंगे और क्या होगा? जिंक धातु हाइड्रोजन को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, और कैसे बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ओके, इसका मतलब होता है गैस का निकलना, और के बच्चों, और इसका मतलब होता है अवक्षेप। ओके, यानी कि अप एरो का मतलब हो जाता है बच्चों कि गैस बाहर निकल रही है, और डाउन एरो का मतलब हो जाता है कि अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। चलिए, आया कि नहीं आया समझ में बच्चों आपके लिए? कि भाई जब हमने जिंक धातु की अभिक्रिया
किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं बच्चों, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो देखिए इधर क्या बोला मैंने, आपका गैस का निष्कासन या उत्सर्जन होगा बच्चों। ओके, और फिर इसमें अवस्था में परिवर्तन कैसे हो जाता है, देखिए बच्चों, जब हमने पानी को फ्रिज में रखा तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, तो उसकी अवस्था परिवर्तित हुई कि नहीं हुई दोस्तों, हुई ना, सेम वही कंडीशन है। फिर नंबर 3 होता है बच्चों तापमान में परिवर्तन। ओके बच्चों, किसमें हो जाता है, नंबर 3 हो जाता है तापमान में परिवर्तन बच्चों। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बच्चों कोई भी अभिक्रिया हो रही है, जब उसमें क्या करेंगे, तो अब उसका तापमान क्या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। भाई जैसे हमारी एक तरह से कहते हैं, देखिए जैसे बच्चों हमारा NaOH ये होता है कास्टिक सोडा बच्चों। क्या होता है, कास्टिक सोडा, और प्लस क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जल मिलाएंगे और इसमें क्या डाल देते हैं, जिंक या एल्यूमिनियम की जो पन्नी आती है उसको डालते हैं, तो यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, गर्म होकर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है बच्चों। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। जब हम क्या करेंगे, किसी पात्र में बच्चों, ये पात्र लिया, इसमें जल भरा हुआ है और हमने क्या डाल दिया, इसमें NaOH डाल दिया। ओके, फिर क्या करते हैं, कि तो हम इसमें जिंक की धातु डाल देते हैं या फिर हम एल्यूमिनियम इसके अंदर डालेंगे बच्चों, तो क्या होगा भाई, इसके ऊपर जो गैस निकलेगी बच्चों वो तो निकलेगी हमारी H2 गैस बच्चों। ओके, और जो ये बोतल है हमारी, ये अत्यधिक गर्म हो जाती है, जिसके कारण यह कांच के टुकड़े, एक तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों, ये फूट भी सकती है दोस्तों। ओके, आया ना समझ में कि क्या होगा, तापमान में परिवर्तन हो रहा है बच्चों। इस अभिक्रिया में भी तापमान में परिवर्तन हुआ तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया हो रही है। ओके, और देखिए अवस्था में परिवर्तन होता है तो भी हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया हो रही है बच्चों। और तापमान में बता दिया मैंने। और नंबर 4 है दोस्तों इसके रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। ओके बच्चों, कि अभिक्रिया के रंग में भी परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया संपन्न हुई है दोस्तों। चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों बताते हैं हम कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं बच्चों। चलो इसको भी साफ कर देता हूं मैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं दोस्तों। देखिए बच्चों, अब नंबर 1 स्टार लगा के लिख सकते हैं बच्चों कि अभिकारक, अभिकारक। ओके, इनको क्या कहते हैं बच्चों, देखिए अभिकारक वे होते हैं दोस्तों जिसमें आपस में अभिक्रिया होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होगी दोस्तों, क्रिया होगी, या फिर एक ही पदार्थ में या यौगिक में क्रिया होगी, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकारक कहते हैं। ओके, ये तीर का चिन्ह जो होता है दोस्तों अभिक्रिया में, उसके बाईं तरफ स्थित होते हैं दोस्तों। हम कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ के जो अभिकारक होते हैं उसमें अभिक्रिया होती है और उत्पाद का निर्माण होगा दोस्तों। यानी तीर के चिन्ह के बाईं ओर के वालों को क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिकारक बोलते हैं। और नंबर 2 होता है बच्चों उत्पाद। उत्पाद क्या होते हैं, देखिए उत्पाद वे होते हैं बच्चों जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक या अभिकर्मक या अभिकारक में दोस्तों क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है। उसके बाद जो हमको प्राप्त होता है जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं बच्चों। देखिए जैसे क्या करते हैं, ये हो जाता है हमारा हाइड्रोजन और ये हो जाता है हमारा ऑक्सीजन, इनकी अभिक्रिया कराते हैं बच्चों तो हमको जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, हमारा उत्पाद होता है।
ये क्या है, हमारा उत्पाद हो जाता है। और इसके जो क्या है, ये हमारे अभिकर्मक या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों अभिकारक होते हैं, अभिकारक हो जाए हैं। और ये दोस्तों क्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाला फल, उसको हम कहते हैं क्रिया फल। बच्चों कोई प्रॉब्लम है क्या आपको यहां तक? पहले तो ये बताइए बच्चों। देखिए अभिकारक किसे कहते हैं या अभिकर्मक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक या फिर एक ही अभिकारक अभिक्रिया करते हैं, ओके, यानी इधर के साइड वाले, ओके, तीर के चिन्ह के बाएं वाले हिस्से में जो उपस्थित होते हैं उनको बोलते हैं हम अभिकारक या अभिकर्मक। और जब इनमें अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद प्राप्त होता है या क्रिया का जो फल निकल कर आता है उसको बोलते हैं बच्चों हम उत्पाद या क्रिया फल। बच्चों ओके, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आती है दोस्तों हमारी रासायनिक समीकरण क्या होता है दोस्तों। चलो इसको साफ करते हैं फिर आगे बताते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण बच्चों, अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे देखिए दोस्तों कोई भी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है तो क्या करते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन से कराते हैं या फिर हम जल के साथ करा सकते हैं दोस्तों। ओके, तो देखो ऑक्सीजन मैग्नीशियम की अभिक्रिया दोस्तों हम ऑक्सीजन से कराते हैं, यानी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो उसका एक अवक्षेप प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड दोस्तों। ओके, यानी कि अवक्षेप। अब इसको हम किस प्रकार से बताएं आपको? भाई मैंने तो बोलकर बता दिया, तो इसको बोलते हैं वाक्य। तो इसको हम वाक्य में लिखकर या फिर ना हम इसको क्या कर सकते हैं, बोलकर। मतलब वाक्य इस प्रकार लिखेंगे कि जब हमने मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो अवक्षेप प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ओके, इस इतना लंबा बोलना पड़ेगा हमको। तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इतना लंबा हमको लिखना नहीं पड़े और ना ही हमारा टाइम वेस्ट हो। तो इसके लिए दोस्तों वैज्ञानिकों ने क्या किया था, एक समीकरण दे दिया। शब्द समीकरण अलग होता है और यौगिक या सूत्र समीकरण अलग होता है। जैसे कि देखिए बच्चों मैंने बोला है कि आपके लिए कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया, तो मैं लिख सकता हूं मैग्नीशियम बच्चों, ओके, प्लस लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की अभिक्रिया दोस्तों मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा रहा हूं, तो मैं इधर लिख सकता हूं ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं, दहन करते हैं। क्या करते हैं? दहन। ओके, ये भी मैं आपके लिए बताऊंगा कि ये मैं दहन क्यों लिख रहा हूं, या इस समीकरण में आएगा ना कि समीकरण को लिखने के नियम में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा बच्चों। ओके, तो इतना समझ में आया यहां तक आपको कि मैंने क्या किया बच्चों कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया या मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। ओके, तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या हुआ बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड ओके प्राप्त हो जाता है, यानी कि अवक्षेप होता है। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा अवक्षेप होता है। अब देखिए इधर तो मैंने लिखा है बच्चों ये हिंदी में, तो हम कह सकते हैं ये वाला तो हो जाता है हमारा शब्द समीकरण बच्चों। अब बात आती है बच्चों हमारी कि इसको हम सूत्र समीकरण में लिखते हैं, ठीक है ना। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसमें भी हमारा टाइम ज्यादा खराब होता है बच्चों। ओके, परंतु सूत्र समीकरण में हमको इतना टाइम नहीं लगता है और अच्छा भी दिखता है बच्चों। जैसे देखिए कि मैग्नीशियम का प्रतीक होता है बच्चों Mg, ओके, प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक होगा O, ठीक है, परंतु यह हमेशा यौगिक के रूप अणु के रूप में रहती है, तो किसमें आ गई O2, ओके, प्लस अब इसमें आपस में दोनों दोस्तों अभिक्रिया कराई थी। मैंने आपको रासायनिक सूत्र कराए थे, उसमें बताया था
कि मैग्नीशियम की संयोजकता होती है कितनी, +2, ओके, और इसकी होती है -2। तो देखिए दोस्तों ये आपस में कट जाएंगी, ओके, तो क्या बन जाता है, MgO बन जाता है। तो इधर बन गया MgO। अब देखिए इससे आगे मैं आपको बताऊंगा कि समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करेंगे बच्चों, ओके। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? देखो ये हो जाता है हमारा रासायनिक समीकरण कि हमने क्या किया, किसी भी अभिक्रिया को वाक्य के रूप में ना लिखकर शब्द समीकरण में लिखते हैं या फिर हम इसको सूत्र समीकरण में लिख देते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। कंप्लीट यहां तक आ गया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम दोस्तों। इसको हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में दोस्तों, सॉरी पार्ट 5 में दोस्तों, क्योंकि ये पार्ट हमारा कौन सा है, चौथा है दोस्तों, ठीक है ना। परंतु चैप्टर का ये फर्स्ट हो जाता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो जाता है। इससे पहले 3 जो वीडियो है वो इसकी बेसिक जानकारी की है दोस्तों, ओके। आप उनको भी अच्छी तरीका से देख लेना है जिससे कि आपको आगे जो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात और बच्चों, इसके जो नोट्स आपको मिलेंगे, आपको कॉपी में किस प्रकार से नोट्स उतारने हैं, उसके लिए दोस्तों आपको करना पड़ेगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 7014455742। इस पर आपको दोस्तों क्या करना है, मेरे को मैसेज करना है, उसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जोड़ भी सकता हूं या फिर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आपको ये मिल जाएंगे दोस्तों, यानी व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जोड़ दूंगा, ओके। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।